अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जो टॉपिक है वो इवन और ऑड फंक्शन का है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है इन क्वेश्चन के अंदर, एक फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स गिवन होता है, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स के साथ। ठीक है, फिर हम सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर सॉल्व करने पर अगर हमें वापसी वही फंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, और अगर सॉल्व करने के बाद हमारे पास माइनस मिल जाए हमें उस फंक्शन के साथ, यानी माइनस एफ एक्स मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एडिशन की होती है, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो इवन फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी दो इवन फंक्शन हो, ठीक है, या तो वो सम की फॉर्म में हो, प्लस की फॉर्म में लिखे हुए हो, ठीक है, या तो वो डिफरेंस यानी माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हो, दो इवन फंक्शन हो। ठीक है, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी दो ऑड फंक्शन हो, ठीक है, या तो वो सम की फॉर्म में लिखे हुए हों या वो डिफरेंस की फॉर्म में लिखे हुए हों, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमारे पास ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एक इवन फंक्शन हो और एक ऑड फंक्शन हो, ठीक है, वो जो है सम की फॉर्म में लिखे हुए हों, ठीक है, तो जो उसका जो रिजल्ट आएगा जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ना तो वो इवन फंक्शन होता है हमारे पास और ना ही वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर कोई भी दो इवन फंक्शन हो, ठीक है, या तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हो या डिवीजन की फॉर्म में लिखे हुए हो, ठीक है, तो जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास एक इवन फंक्शन आता है। ठीक है, इसी तरह अगर जो है कोई भी दो ऑड फंक्शन हो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हो या डिवीजन की फॉर्म में लिखे हुए हो, ठीक है, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, एक इवन फंक्शन आता है। यानी दो ऑड फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो वो हमें क्या होता है, एक इवन फंक्शन मिलता है हमें। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, अगर एक इवन फंक्शन हो दूसरा ऑड फंक्शन हो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हो, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमारे पास एक ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, इसी तरह एक इवन फंक्शन हो दूसरा ऑड फंक्शन हो, वो डिवीजन की फॉर्म में लिखे हुए हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, एक ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, तो हम इसके जब क्वेश्चन जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह इसको समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको कुछ प्रॉपर्टीज, तो आप बेसिक प्रॉपर्टी हैं ये तो आपको मालूम होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी साइन के अगर एंगल में जो है वो माइनस हो, ठीक है, तो वो किसका इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस का हो एंगल माइनस में हो तो वो किसका इक्वल होता है, सिंपली कॉस एक्स का इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर जो है टेन के अगर एंगल जो है वो माइनस में हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और टेन एक्स एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह सेक का हो एंगल माइनस में हो तो वो किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह कोसेक का अगर एंगल जो है वो माइनस में हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेक एक्स के। इसी तरह जो है वो अगर कॉर्ड में जो है वो एंगल जो है वो माइनस एक्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, जैसे कि फंक्शन हो, हाँ फंक्शन गिवन हो, जैसे कि हम एफ एक्स गिवन हो हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, एक फंक्शन गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं जो एक्स है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब इस एक्स की जगह हम लिखते हैं माइनस एक्स। ठीक है, तो जब यहाँ हमें चेंजेस करिए तो यहाँ भी हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो है साइन अगर एंगल माइनस में हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन हमें ये गिवन था। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, हमने क्या किया, हमने एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, फिर सिंपली सॉल्व किया तो ये जो साइन एक्स है ये किसके इक्वल है, एफ एक्स का इक्वल, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स। ठीक है,
देखो एफ एक्स गिवन था फंक्शन, गिवन था, हमने रिप्लेस किया इसको, ठीक है, सॉल्व किया, तो हमारे क्या है माइनस एफ एक्स, ठीक है। इसी तरह फंक्शन गिवन हो उसको हम चेंज करें, ठीक है, माइनस एक्स उसमें जो है आप रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स की फॉर्म में, तो भी सॉल्व करें, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए हमारे पास तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, ऑड फंक्शन कहलाता है। तो इसी तरह साइन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह कॉस जो है वो क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। और टेन जो है वो क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। सेक जो होता है वो भी क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। और कोसेक जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, और कॉड जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है। इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉस के अलावा, ठीक है, कॉस के अलावा सब जो है वो क्या है हमारे पास ऑड फंक्शन है। सिर्फ कॉस जो है वो हमारे पास एक इवन फंक्शन है, बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के वो सब क्या होते हैं, एक ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए हम, ठीक है। जो भी हमारे क्वेश्चन गिवन है इसको एक मतलब हमने दोबारा लिख लिया, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो भी एक्स गिवन है, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो रिप्लेसिंग, ठीक है, किसको कर रहे हैं हम, एक्स को कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ कर रहे हैं हम, माइनस एक्स के साथ, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है इसमें जहाँ जहाँ एक्स गिवन है हमें, हम उसे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ एक्स गिवन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह साइन का जो एंगल है उसमें एक्स गिवन है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम माइनस एक्स। इसी तरह कॉस का जो एक्स है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है, ठीक है, साइन का अगर एंगल में जो है माइनस साइन हो तो वो साइन जो है बाहर आ जाती है, ठीक है, और फंक्शन जो है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, और एंगल एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस का एंगल में अगर माइनस साइन हो, ठीक है, तो वो किसका इक्वल होता है, सिंपली कॉस एक्स का इक्वल होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें ये जो है तो हमें मालूम है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन तो एज इट इज है, ठीक है, और इससे जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन गिवन था, ठीक है, हमने रिप्लेस करवाया एक्स को माइनस एक्स के साथ, सिंपली सॉल्व किया, तो आंसर क्या है आपका, माइनस एफ एक्स, ठीक है। अगर हम रिप्लेस करवाने के बाद अगर आंसर माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, ऑड फंक्शन कहलाता है। तो जो भी गिवन फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस, ठीक है, जो एफ एक्स जो है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, एक ऑड हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये तो हमें इतना लंबा हमें सॉल्व करने के बाद जो है हमें मालूम हुआ, हमें ये पहले ही मालूम हो जाता अगर हमें वो प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, जो इससे पहले भी हमने अभी आपको बताई थी, ठीक है। ये साइन क्या है हमारे पास, साइन क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। ये दोनों किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, एक कोई भी एक इवन फंक्शन हो और ऑड फंक्शन हो, वो अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो वो किस जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है हमारे पास, एक ऑड फंक्शन आता है। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता भी आपको लग जाता है, ठीक है। इतने लंबा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे ये, ठीक है, ये जो है आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए क्या करेंगे आप, जो है ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे तो जो भी फंक्शन गिवन होगा तो आप जो है फॉर्म आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन गिवन था, आपको मालूम है साइन एक ऑड फंक्शन है,
कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक ऑड फंक्शन आएगा। तो डायरेक्ट आपने ऑड फंक्शन पे आपको टिक कर देना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 2 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपने सोल्यूशन का हिंट डाली, ठीक है, फिर जो भी हमें जो भी फंक्शन गिवन था आपने वो एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ भी x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो आपने लिखा रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, x को कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ कर रहे हैं, माइनस एक्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप लिख देंगे माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, साइन माइनस एक्स, और साइन के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो एंगल के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, साइन के ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें मालूम है, ठीक है, अगर साइन के एंगल में माइनस एक्स हो, ठीक है, तो वो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर टेन के एंगल में अगर माइनस एक्स हो तो वो माइनस साइन जो है बाहर जाती है और एंगल एज इट इज रहता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है, साइन की और ये टेन की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ गया, ठीक है, 1 प्लस, अब ये जो है माइनस है एंगल में तो ये माइनस बाहर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि साइन के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये माइनस साइन तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसके ऊपर हो जाएगा, साइन, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10x, ठीक है। अब जो हमने सिंपली सॉल्व किया है तो जो रिजल्ट आया वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 10x। जो फंक्शन था उसमें क्या था, प्लस, तो हमें तो वो फंक्शन वापसी मिला ही नहीं, जो कुछ और ही बन गया, ठीक है। अब इवन फंक्शन कब होता है, जब हम रिप्लेस करें, ठीक है, तो वो वापसी वही फंक्शन मिले, तो वापसी वही फंक्शन तो हमें नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, ऑड फंक्शन कब होता है, जब वो फंक्शन तो मिले ना हमें, अगर हम उसके साथ माइनस साइन भी हो, अगर हम इसके साथ माइनस साइन कॉमन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, जैसे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई -1 प्लस 10x, ठीक है। तो ये -1 तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, यानी फंक्शन वापसी में नहीं बन रहा, ठीक है, gx नहीं बन रहा, ठीक। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है gx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x, ये ना ही इवन फंक्शन है हमारे पास और ना ही ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस, ठीक है, ये जी एक्स जो है, ठीक है, जो जी एक्स जो है वो ना ही जो है हमारे पास इधर इवन है, ना ही हमारे पास वो एक इवन फंक्शन है, और ना ही वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, सोल्यूशन का हिंट डाली, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन था वो आपने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम -x पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा रिप्लेसिंग, ठीक है, हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, x को किसके साथ, -x के साथ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -x पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 10 -x, ठीक है, और -x, ठीक है, प्लस साइन -x, ठीक है। अब 10 के साथ अगर जो है एंगल में -x हो, माइनस साइन हो, तो वो माइनस साइन जो है बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10x, ठीक है, ये जाएगा -x। अगर साइन के साथ भी अगर एंगल में माइनस साइन हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, तो माइनस साइन x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है साइन की और ये टेन की, ठीक है। अब हम नीचे जो है, हम नीचे से जो है माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस, ठीक है, -10x, ठीक है,
माइनस साइन कॉमन निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस साइन x, ठीक है। अब ये माइनस से और ये माइनस क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या बचा, ठीक है, tan x और डिवाइड में क्या आ गया x प्लस साइन x, ठीक है। फंक्शन गिवन था हमारे पास, ठीक है, हमने रिप्लेस करवाया, ठीक है, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या मिला हमें, tan x डिवाइड बाई एक्स प्लस साइन एक्स, और ये किसके इक्वल है, एच एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एच एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा था हमारे पास, एच माइनस, रिप्लेस करने पर हमें वापसी क्या मिल रहा है, हमें वही फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर हम रिप्लेस करवाएं वापसी हमें वही फंक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। तो ये जो फंक्शन गिवन है हमारे पास एच एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या है हमारे पास, एक इवन फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं हैंस, ठीक है, ये जो एच एक्स है, ठीक है, वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन का हिंट डाली, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो एज इट इज हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एक्स को माइनस एक्स के साथ, ठीक है, तो रिप्लेसिंग, ठीक है, ठीक है, एक्स की जगह हम क्या लिखा है, माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है हम उसकी जगह क्या लिखते जाएंगे, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस एक्स और इसके बाद क्यूब आ गया, ठीक है, सीधा साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब साइन का जो एंगल है वो क्या है, माइनस एक्स, तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और कॉस का अगर एंगल में माइनस साइन हो तो वो किसके इक्वल होता है, सिंपली कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको एक्स के ऊपर क्या जो एक्स का जो माइनस एक्स है इसके ऊपर पावर क्या है, एक ऑड पावर है, क्यूब है, ठीक है। अगर इवन पावर होती है, ठीक है, तो वो माइनस साइन जो है वो हम नहीं लिखते, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है हमें माइनस एक्स के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होता है एक्स की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ अगर एक और हम एक्स लिख लें, क्यूब लिख लें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन आती है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी कोई पावर जो है ऑड हो, ठीक है, तो माइनस साइन हम लिखते हैं, अगर इवन हो तो माइनस साइन हम नहीं लिखते, तो क्योंकि ये ऑड पावर है तो ये जाएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या मिल रहा है हमें, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें एज इट इज नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर इवन फंक्शन कब कहलाता है हमारे पास, इवन फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसको इवन फंक्शन हम कब कहते हैं, जब हम रिप्लेस करने के बाद हमें वापसी वही एज इट इज फंक्शन मिल जाए, ये एज इट इज तो नहीं है, ठीक है, इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है। अच्छा, ऑड फंक्शन कब कहते हैं, जब वो माइनस साइन जो है हमारे पास माइनस एफ एक्स आ रहा हो, ठीक है, यानी पूरा माइनस साइन यहाँ हमारे पास मौजूद होती और यहाँ प्लस होता, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये एफ एक्स नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे ये ना ही एक इवन फंक्शन है और ना ही ये एक ऑड फंक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस, ठीक है, ये जो के एक्स जो हमारे पास गिवन है
ठीक है, वो ना ही हमारे पास इधर इवन नॉर, ना ही यहाँ पर ये इवन फंक्शन है और ना ही ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अनाउंसमेंट करनी थी, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके पेपर में जो है टाइमिंग अब कम रह गया है। ठीक है, 3 से 4 महीने रह गए हैं पेपर में। ठीक है, और बुक भी अभी चेंज हुई है, तो उन बच्चों को काफ़ी मसले हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के कोई भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन में कोई भी मसला आ रहा हो आप लोगों के, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप जो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसी भी सहूलत होगी मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर दे दूँगा, या फिर जो है एक वीडियो की शक्ल में जो है वो आपको एक आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों के लिए जो है पेपर की तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है।